ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः। दोस्तों, आज हनुमान जयंती है और इस दिन मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, प्रश्न लगन। प्रश्न के बेस पे हम कैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर देंगे। इस सीरीज के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मैं नहीं सिखाने की कोशिश करूंगा या जिसके लिए कोई पेमेंट या कुछ और आपको करना पड़ेगा। सभी कुछ आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। 15-20 वीडियोस की सीडी रहेगी। दोस्तों, इसको सीरीज को देखने के बाद आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए आपको जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि हमारे पास जन्म कुंडली का एक्यूरेट डाटा नहीं रहता और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप जन्म कुंडली से आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास बर्थ डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर है भी है तो आप कंफर्म नहीं हो कि वो एक्यूरेट है, सही है। और कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम आती हैं जिनके बारे में आपको बर्थ चार्ट से डिटेल निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी की कोई प्रॉपर्टी चोरी हो गई, कोई सोने की रिंग गुम हो गई, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो गए। अब देखना चाहते हैं चोर कैसा होगा, सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, सामान कहाँ पे है, कोई बीमार हो गया, क्या वो रिकवरी होगी, जो मेडिसिन चल रही है वो ठीक है, डॉक्टर ठीक है, डायग्नोज करेक्ट है, क्या रिकवरी होगी, कब तक होगी। शादी का प्रश्न आ जाता है कि लड़की की शादी कब होगी, अभी जो रिश्ता आया है ये फाइनल होगा या नहीं होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रोजनी का आ जाएगा कि वुमेन प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे का सेक्स क्या होगा। हालांकि ये बच्चे के सेक्स को आप एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट नहीं करते, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप काम करने गए, काम होगा नहीं होगा। आज मैं टेस्ट देने गया, टेस्ट पास होगा नहीं होगा। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रश्न लगन की जरूरत पड़ती है। प्रश्न लगन के बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रश्न सीखने के लिए, प्रश्न शास्त्र सीखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो वही प्रश्न शास्त्र का ओरिजिन है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे प्रश्न शास्त्र के बारे में, प्रश्न लगन के बारे में। इसके बाद हम क्वेरीज लेंगे कि कोई आपके पास क्वेरी आई तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। सो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास जन्म लगन है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास एक्यूरेट बर्थ की डिटेल नहीं होती है। आज की डेट में कोई 50s बॉर्न, 60s बॉर्न, 70 बॉर्न, इवन 80 बॉर्न्स कोई आ जाता है, वो अपना बर्थ डिटेल देता है। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो तो हो सकता है कि उसका बर्थ का टाइम एक्यूरेसी काफ़ी हद तक सही हो, मगर कोई गांव में पैदा हुआ है, उसकी एक्यूरेसी कैसे सही होगी। आज से आप देखिए, आज से 30 साल 40 साल पहले कितने लोगों के पास घड़ियाँ होती थी। जब घड़ी नहीं होती थी, आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे उसका टाइम निकालेंगे। उसके बाद काफ़ी जगह पे जो मिडवाइफ, जिनको आया बोलते हैं, दाई बोलते हैं, वो बच्चे पैदा करते थे। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर का इंटरेस्ट होता है बच्चे को देखना, ना कि उनके टाइम को नोट करना। तो कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों को, तो जब तक बच्चे की तरफ अटेंशन जाते हैं, जो टाइम नोट करते हैं, अगर घड़ी भी हो, कई बार 5, 10, 15 मिनट का इसके अंदर फ़र्क आ जाता है। फिर कुछ लोगों के व्यूज़ हैं कि बच्चे का जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको क्या लिया जाए, उसकी पहली चीख ली जाए, या उसका जब हेड बाहर आता है उसको लिया जाए, या जब एम्बिकल कॉर्ड काटी जाती है वो लिया जाए,
यह बच्चा जब धरती को स्पर्श करता है या पहला सांस लेता है, सो इसके बारे में ये बर्थ टाइम काफी डिबेटेबल रहता है। फिर ज्यादातर आप देखेंगे रूरल एरिया से जो लोग आते हैं, कई हाई एल्टीट्यूड या हाईलैंडर्स बोलते हैं, जहाँ पे ये मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, कई बार बर्थ का इवन डेट और मंथ के अंदर भी आपको गड़बड़ नजर आ जाती है। बोलते हैं जब बच्चा पैदा हुआ तो मुर्गा बांग दे रहा था। अभी मुर्गे की बांग 4 से लेकर सुबह 7 बजे तक हो सकती है। फिर दोस्तों एक स्टडी रहती है जिसके अंदर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, बट कितनी एक्यूरेट हो सकती है, आई हैव गॉट माई सीरियस डाउट अबाउट दैट। हम कर सकते हैं कुछ करेक्शन कर सकते हैं, अगर आप सोचें कि मिनटों में और सेकंडों में कर लिया जाए, तो मैं इसके बारे में मेरे को डाउट्स हैं। ब्रॉडली आप एक लगन कैलकुलेट कर सकते हो, उसके नक्षत्र को कैलकुलेट कर सकते हो, मगर आगे उसको कैलकुलेट करना थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल रहता है। सो दोस्तों इसीलिए प्रश्न शास्त्र का नॉलेज जरूरी है। आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के जो एस्ट्रोलॉजी है वो वेदांत का सिर्फ 6 पार्ट में से एक पार्ट है। कौन से हैं? शिक्षा, कल्पा, युक्ता, चंदना, व्याकरण एंड ज्योतिष। ज्योतिष को फर्दर डिवाइड करते हैं हम गणित, संहिता एंड होरा में। सो गणिता जो है वो डील करता है आपकी एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी। जो पंचांग बनते हैं एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन रहती है वो आपकी फर्स्ट गणिता से बनती है। इसके बाद इनको डिफरेंट सिद्धांता में डिवाइड किया जाता है, जो कि 18 जिनकी गिनती आती है। संहिता का जो सेकंड स्कंद है उसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वेदर, फेमिनिन, एपिडेमिक्स। और होरा या जो थर्ड स्कंद है वो नेटल प्रेडिक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। इसी फील्ड में जब आगे चलते हैं तो जो 3 स्कंद से उनसे 6 स्कंद निकलते हैं, गणित, संहिता, होरा, शकुन, मुहूर्त एंड प्रश्न। सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। गणित के अंदर आप कैलकुलेशन करते हो, संहिता इज ए कलेक्शन, होरा के अंदर आपकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आती है, शकुन जब कोई काम करना है उसके लिए जो ओमन बैड ओमन देखे जाते हैं, मुहूर्त कोई भी काम करने के लिए कुछ टाइमिंग देखना जरूरी है, और प्रश्न शास्त्र में जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल टाइम है और कैलकुलेशन है कि इस टाइम पे स्टार्स की क्या पोजीशन है। सो जो हम होरा के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई करके यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं। दोस्तों याद रखें एस्ट्रोलॉजी इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है। सो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।